कभी कभी जिंदगी इतनी कठिन हो जाती है कि इंसान टूट कर बिखर जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर दर्द को ताकत बना लेते हैं। उन्हीं में से एक हैं रामू। एक ऐसा नाम जो आज हंसी लेकर आता है, लेकिन जिसकी जिंदगी कभी आंसुओं की धाराओं में डूबी रही। रामू का बचपन किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं बीता। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने जीवन की कठोर सच्चाइयों से दो दो हाथ करना शुरू कर दिया था। सर पर टोकरा रखकर सब्जी बेचना, कभी ट्रेन में गुटखा, पानी, चिप्स बेचना, कभी लोगों के खेतों में मजदूरी करना, ये सब उनके लिए रोज की बात थी। ईंट, मोरंग, सीमेंट ढोने का काम भी उन्होंने किया और खेतों की जुताई तक की। घर की आर्थिक हालत इतनी बदतर थी कि 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी एक चुनौती था। लेकिन रामू के भीतर कुछ अलग था। एक आग, एक जिद और एक सपना कि कुछ कर दिखाना है। 2017 का साल था, जब भारत में टिकटॉक का जोर था। उसी दौरान रामू ने मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग सीख ली थी। दिन भर मेहनत से कुछ कमाते और रात में अपने मोबाइल से वीडियो बनाते। वीडियो मजाकिया होते, कभी भावुक, कभी सीधे दिल से जुड़े हुए। लोगों को उनका अंदाज भा गया। टिकटॉक से जो थोड़ी बहुत कमाई होती और जो रिपेयरिंग से आमदनी आती, रामू उसका अधिकतर हिस्सा गरीबों में दान कर देते। वो कोई आम दान नहीं था। उनके पास कोई एनजीओ नहीं थी, न कोई बड़ा मंच, सिर्फ एक दिल था, दूसरों का दर्द समझने वाला दिल। उनका दिल खासतौर से उन बुजुर्गों के लिए धड़कता था जिनके अपने बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया था। ऐसे 300 से भी अधिक परिवारों को रामू हर महीने राशन दिया करते थे। चावल, आटा, दाल, तेल, सब कुछ। उन्हें लगता था कि अगर उनके पास 2 रोटियां हैं तो उसमें से एक बांटना जरूरी है। समाज में एक मिसाल बनने लगे थे रामू। लोगों ने उन्हें मसीहा कहना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने एक और नेक काम की शुरुआत की, गरीब लड़कियों की शादी करवाना। ये कोई दिखावा नहीं था, न ही प्रचार का तरीका, ये एक मिशन था। 2018 से लेकर 2020 के फरवरी महीने तक उन्होंने 1111 लड़कियों की शादियां करवाईं। हर विवाह समारोह एक सामूहिक आयोजन होता था, जिसमें साजो सामान, दहेज, यहां तक कि कपड़े, बर्तन तक रामू अपनी तरफ से दिलवाते थे। इन्हीं दिनों एक लड़की की नजर रामू के वीडियो पर पड़ी, पूजा। वो उन्हें रोज टिकटॉक पर देखती थी। वीडियो देखते देखते वो रामू से दिल लगा बैठी। धीरे धीरे चैटिंग शुरू हुई और एक दिन जब दोनों आमने सामने मिले तो दोनों की जिंदगियां बदल गईं। रामू ने भी पूजा में सच्चाई देखी। कोई बनावटीपन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस एक सच्चा साथ। जैसे जैसे रामू की लोकप्रियता बढ़ रही थी, वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी। पर उनका दिल अब भी गरीबों के लिए उतना ही धड़कता था। कोई भी लड़की अगर शादी योग्य होती और परिवार में पैसे न होते तो रामू आगे बढ़ते। रामू उस दौर में अपने क्षेत्र में बहुत सम्मानित हो गए थे। लोग उनके नाम की कसमें खाते थे। वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं थे, उन्हें रामू स्कूल में दाखिला दिलवाते और बुजुर्ग जिन्हें कोई नहीं पूछता था, उनके घर का चूल्हा जलाते। उनकी ये दुनिया बसने ही लगी थी कि 2020 में कोरोना महामारी आई और देश में लॉकडाउन लग गया। लेकिन उस मोड़ तक की कहानी अगली कड़ी में। साल 2020 की शुरुआत रामू के लिए नए उमंगों और जिम्मेदारियों के साथ हुई थी। टिकटॉक पर उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, समाज सेवा का दायरा फैल रहा था और पूजा के साथ उनका रिश्ता गहराता जा रहा था। लेकिन फिर अचानक पूरी दुनिया के लिए वो तूफान आ गया जिसे हम कोरोना महामारी के नाम से जानते हैं। मार्च 2020 में देश भर में लॉकडाउन लग गया। लोगों के पास काम नहीं रहा, रोज की मजदूरी ठप हो गई। लाखों प्रवासी मजदूर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से अपने गांव लौटने को मजबूर हो गए। और इन्हीं हालातों में रामू ने फिर वो कर दिखाया जो एक साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। जो भी पैसे उनके पास जमा थे, करीब 2 से 4 लाख रुपए, सब उन्होंने इन मजबूर मजदूरों के भोजन में खर्च कर दिए। किसी को स्टेशन पर खाना खिला रहे थे, किसी को रास्ते में पानी पिला रहे थे, कहीं पका हुआ खाना बांट रहे थे। उनके पास ना कोई सरकारी सहायता थी, ना कोई टीम, सिर्फ एक भावना थी कि कोई भूखा न सोए। इस दरियादिली का नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में रामू के पास कुछ नहीं बचा। पैसे खत्म हो चुके थे, टिकटॉक पर भी सरकार की पाबंदी लग गई और रोजगार के सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन इन सब के बीच पूजा ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जब सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, जब रिश्तेदारों ने ताना मारा कि अब देख तेरा समाज सेवा का नतीजा, तब पूजा ने हाथ थामा और कहा, मैं तेरे साथ हूं, चाहे जो भी हो। रामू और पूजा ने समाज के खिलाफ जाकर शादी करने का फैसला किया। घर से भागे, समाज के तानों को झेला, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। पूजा जो बेहद खूबसूरत थी, उस पर कई अमीरों ने डोरे डाले। किसी ने उसे पैसे ऑफर किए तो किसी ने महंगे गिफ्ट्स,
ताकि वो रामू को छोड़ दे और उनके साथ चली आए। लेकिन पूजा ने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया। उसने कहा, रामू ने मेरी आत्मा को छुआ है, चेहरा नहीं देखा। उसका प्यार सच्चा है और मैं इस प्यार को कभी धोखा नहीं दूंगी। शादी के बाद की जिंदगी बेहद कठिन थी। ना रहने की जगह थी, ना खाने का ठिकाना। एक छोटा सा किराए का कमरा जिसमें एक पंखा भी बमुश्किल था, वही उनकी नई दुनिया थी। पूजा ने कभी कोई शिकायत नहीं की, उल्टे रामू को हिम्मत दी। लेकिन किस्मत ने एक और कड़ा इम्तिहान देना था। कुछ ही समय में पूजा की तबीयत बिगड़ गई और फिर उनका बच्चा भी बीमार हो गया। एक तरफ घर का किराया, दूसरी तरफ दवाइयों का खर्च और ऊपर से कर्जदारों के ताने। मकान मालिक रोज धमकी देता, कर्ज देने वाले फोन पर चिल्लाते और हर दरवाजा बंद सा लगने लगा। रामू के पास दो ही रास्ते थे, या तो सब कुछ छोड़कर आत्महत्या कर लें या फिर इस समाज से लड़कर अपनी दुनिया फिर से बनाएं। उन्हीं दिनों एक इंसान उनकी जिंदगी में भगवान बनकर आया, वीरेंद्र मौर्य। रामू कहते हैं कि अगर वीरेंद्र भैया न होते तो शायद आज वो, पूजा और उनका बच्चा इस दुनिया में न होते। वीरेंद्र भैया ने न सिर्फ रामू की हालात को समझा बल्कि उन्हें पहचान भी दिया। उन्होंने रामू को एक नया मोबाइल लेकर दिया और कहा, तू हंसाता है, तू लड़ सकता है, तू दोबारा उठ सकता है, वीडियो बना, खुद को फिर से साबित कर। यही वो मोड़ था जहां से रामू ने बोल्ड कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा, यूट्यूब को मंच बनाया और हर उस दर्द को हंसी में बदल दिया जो वो खुद जी चुका था। दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। अब अगली कड़ी में देखेंगे कैसे रामू ने एक नई शुरुआत की, कैसे उन्होंने यूट्यूब पर सफलता पाई और समाज में फिर से अपनी पहचान बनाई। वीरेंद्र भैया द्वारा दिए गए उस एक मोबाइल ने रामू की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। अब तक जो व्यक्ति गरीबी, बीमारी और समाज की बेरुखी से जूझ रहा था, उसने उसी समाज के लिए एक नया रूप गढ़ा, हंसी का। उसने बोल्ड कॉमेडी को अपना हथियार बनाया और यूट्यूब को अपना मंच। शुरू में जब उसने बोल्ड वीडियो बनाना शुरू किया तब लोगों ने बहुत ताने दिए, अरे ये तो वही है जो एक समय समाज सेवा करता था, अब अश्लीलता पर उतर आया है। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि रामू वही कर रहा था जिसमें उसकी रोजी रोटी और उसके परिवार की जिंदगी बसी थी। हर वीडियो जो रामू ने बनाया उसमें उसकी खुद की जिंदगी के दर्द की परछाई थी। किसी वीडियो में किराएदार की दुर्दशा दिखती थी तो किसी में पत्नी के इलाज के लिए लड़ता गरीब पति। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि यह सिर्फ हंसी नहीं है, यह एक क्रांति है, एक गरीब आदमी की आवाज जो समाज के दिखावे को अपने व्यंग्य से बेनकाब कर रही थी। रामू की मेहनत रंग लाई। यूट्यूब चैनल पर व्यूज बढ़ने लगे, सब्सक्राइबर बढ़े और धीरे धीरे पैसे भी आने लगे। जो आदमी कभी दूसरों से उधार लेकर बच्चों का दूध लाता था, अब खुद दूसरों की मदद करने लगा। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसने कभी अपना असली चेहरा नहीं बदला। सफलता हाथ लगने के बाद भी रामू ने अपने पुराने दिन नहीं भुलाए। मोहल्ले की जिस गली में कभी खुद भूखा सोता था, वहां आज भी अगर किसी की बेटी की शादी होती है तो दहेज का सारा सामान रामू खुद खरीद कर देता है। आज भी किसी गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता तो रामू वहां राशन पहुंचाता है। उसने कभी नहीं चाहा कि उसका दर्द किसी और को मिले, इसलिए वो हर किसी का दर्द बांटने लगा। उसके पुराने काम जैसे सामूहिक विवाह, वृद्धों को राशन, अनाथों की सहायता फिर से शुरू हुए, इस बार और भी बड़े पैमाने पर। एक समय था जब वही समाज जिसे रामू भगवान मानता था उसकी बर्बादी पर तमाशा देख रहा था। लेकिन आज वही समाज रामू को देखकर झुक जाता है। पहले लोग पूछते थे कि इस लड़के का क्या होगा, अब लोग अपने बच्चों से कहते हैं रामू जैसा बनो। रामू की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, यह उस जज्बे की मिसाल है जो हालातों से नहीं हारता, जो रोते रोते दूसरों को हंसाना सीख जाता है, जो ठोकरों से गिरता तो है लेकिन फिर उठकर ऐसा चलता है कि लोग रास्ता देना शुरू कर देते हैं। रामू अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। वो दिखाता है कि अगर इरादा सच्चा हो तो मोबाइल कैमरा से शुरू हुई लड़ाई भी करोड़ों दिलों तक पहुंच सकती है। उसकी जिंदगी अब भी आसान नहीं है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। उसके साथ उसका परिवार है, उसके चाहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात, वो खुद अपने आप पर विश्वास करता है।